अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल हुसैन फ्रॉम IB ग्रेड्स और आज आपके साथ मैं 3 टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप सैट रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन के अंदर बेहतर स्कोर भी कर सकते हैं और टाइम को भी बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो टिप नंबर 1 ये है, अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि सर हमारा या तो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हमारे साथ मसला हो जाता है, हम सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, या हम कॉन्सेप्ट समझ के जाते हैं, हम सारी चीज़ें समझ के जाते हैं लेकिन फिर भी एंड टाइम पे जाके हमसे टाइम मैनेज नहीं होता। देखिए, पहली चीज़ आप ये ख्याल रखें कि ये कोई ज़रूरी, पहली टिप मेरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर को आप उस ऑर्डर में सॉल्व करें जिस ऑर्डर में आपके पास पेपर आ रहा है। ठीक है, आपको वर्कआउट करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से अपने पेपर को सॉल्व करना है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन में बच्चों को स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशंस और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ यानी जो राइटिंग वाला पार्ट है उसको करने में रिलेटिवली आसानी होती है। ठीक है, तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप पहले जो राइटिंग पार्ट है उसको सॉल्व करें। उसमें आपके पास टाइम देखें, हमारे पास एसएटी में एक सवाल के लिए तकरीबन कोई 70 सेकंड्स होते हैं। आप कोशिश करें कि जब आप राइटिंग सेक्शन को सॉल्व करें तो आप उसमें एक सवाल को 30 to 40 सेकंड्स दें। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप 40 सेकंड से ज़्यादा उन सवालों को ना दें। दैट इज़ अराउंड 45% ऑफ द पेपर। तो अगर आप 45% ऑफ द पेपर 30-40 सेकंड्स में सॉल्व करते हैं तो बकिया जो रीडिंग पार्ट है उसमें आपको तकरीबन हर सवाल के लिए 30 to 40 सेकंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जिस पे आप इन्वेस्ट करके रीडिंग बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और उसको भी अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप अपने राइटिंग सेक्शन को और रीडिंग सेक्शन को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे बल्कि उसमें स्कोर भी अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने वर्किंग की हुई हो अपने राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स पे। यानी अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट्स को सही से समझ के नहीं जाते तो ये काम करने में आपके लिए मसला होगा। ये मेरी पहली टिप है। दूसरी टिप ये है कि जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो टाइम मैनेजमेंट का एक मसला और इसलिए भी आता है कि हम किसी एक क्वेश्चन के ऊपर जब स्टक हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार अब ये जब तक होगा नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। सैट में आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप क्वेश्चंस को फ्लैग कर सकते हैं और जब मॉड्यूल आप सारे सवाल ख़त्म कर लें तो आप वापस उस क्वेश्चन पर आके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल ऐसा आ गया जिस पर आप फंस गए हैं या उससे वो सॉल्व नहीं हो रहा है या एट द टाइम आपको उसमें काफ़ी आपका टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा है, तो आप ये करें कि आप उस सवाल को छोड़ दें, आप आगे बढ़ें। जब आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएं आप उसको फ्लैग कर दें। जब आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएं तो उनको सॉल्व करने के बाद आप वापस उस सवाल पे आ जाएं और आप फिर उसको सॉल्व करें। तो ये एक तरीका है जिससे आपका टाइम भी बचेगा और बाकी के सवाल आपसे मिस भी नहीं होंगे और आप उनको बेहतर अंदाज में कर लेंगे। तीसरी टिप मेरी ये है कि जब आप पेपर अपना सॉल्व करें तो उसमें आप याद रखें कि आपके पास एक बड़ा सेक्शन आता है जिसमें वोकैबुलरी होती है। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करके जाते हैं तो जैसे आप राइटिंग सेक्शन पहले सॉल्व करेंगे उसमें आप वर्किंग करके जाएंगे ग्रामर रूल्स के ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप वोकैबुलरी करके जाते हैं, मैं अक्सर स्टूडेंट से एक बात ये करता हूँ कि वोकैबुलरी के सवाल या तो सबसे आसान सवाल होते हैं या फिर सबसे मुश्किल सवाल होते हैं। क्योंकि अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो उसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से अपना आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप कुछ भी कर लो, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये मेरी तीसरी टिप है कि आप वोकैबुलरी पे काम करके जाओ। एक बड़ा सेक्शन है जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है और आपको काफ़ी मार्क्स उससे मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इंशाल्लाह आप इसके थ्रू वर्किंग करें और आप देखिएगा आपकी रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन के अंदर स्कोर इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच।